हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सारणिक और अवयव पर विविध प्रश्नावली पे हैं और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से देखने वाले हैं। कह रहा है यदि ए इनवर्स, यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, हमें दिखाना है कि ए बी का इनवर्स जो होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होगा, ये सत्यापित करके दिखाना है। चलिए देखते हैं। ए इनवर्स यहाँ पे दिया हुआ है 3 -1 1 माइनस का 15 6 -5 5 - 2 2। अगर हम लोग इसका फिर से इन्वर्स निकाल देंगे तो इसका मतलब हमें ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। अब कहोगे कि सर मैट्रिक्स ए क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ए इंटू बी करना होगा ना पहले, तब ना उसका इन्वर्स निकालना है। चलिए तो इसलिए मुझे ए मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। 3 लेते हैं, ये रो ये कॉलम गया 6 - 5 - 2 2, फिर माइनस ऑफ -1, ये R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं। ये रो ये कॉलम गया माइनस का 15 माइनस का 5, फिर 5 और यहाँ 2, प्लस का 1 लेते हैं। चलिए देखिए ये रो ये कॉलम गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15 6 5 -2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू में कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और माइनस का 10, प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पे 15 दूना 30 और प्लस का 50 25 हो जाएगा, फिर प्लस का 1 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा 30 और माइनस का 30। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। 3 इंटू में 2, 1 इंटू में -5 और 1 इंटू में 0, तो यहाँ ये आ जाएगा आपका कितना 6 - 5 यानी कि ये प्लस 0 यानी कि आ जाएगा 1। चलिए तो इसके इन्वर्स का अस्तित्व है। चलिए अब इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। इसके हर एक एलिमेंट का ये लेंगे, ये पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 6 - 5 - 2 2, यानी आ जाएगा 12 माइनस का 10 आ जाएगा 2। A12 ये माइनस में होता है, ये रो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू माइनस का 15 माइनस का 5 5 2, तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस में, यहाँ पर किस जाएगा माइनस का 30 और प्लस का 25, तो अंदर -5 बाहर माइनस है तो प्लस का 5 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं आगे। उसके बाद बात करते हैं A13 पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम गया, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू माइनस का 15 6 5 -2। चलिए तो क्या आ जाएगा 30 माइनस का 30 आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A21 यहाँ पे ये माइनस में होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 1 माइनस का 2 2, आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस का 2 और प्लस का 2, माइनस का 2 और प्लस का 2, तो ये 0 हो जाएगा। A22 ये पॉजिटिव होता है। चलिए देखिए ये रो ये कॉलम हटाएंगे, कॉर्नर वाले एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 1 5 2, आ जाएगा यहाँ पे 6 माइनस का 5 1। A1 यहाँ पे A यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 3 माइनस में होता है। यहाँ देखिए ये रो ये कॉलम गया, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस का 1 5 माइनस का 2, तो आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस का 6 और प्लस का 5, माइनस का 6 प्लस का 5, -1 है बाहर माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद थर्ड रो वाले एलिमेंट्स का A31 पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू -1 1 6 -5, तो आ जाएगा यहाँ पर 5 माइनस का 6 -1। A32 ये माइनस में होता है, यहाँ देखिए ये रो और ये कॉलम गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 1 माइनस का 15 माइनस का 5। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 15 और यहाँ प्लस का 15, ये और बाहर माइनस है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, 0 हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। A33 पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम गया, आ जाएगा यहाँ पे 3 माइनस का 1 माइनस का 15 और 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 18 और माइनस का 15, यानी आ जाएगा ये 3। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स का एडजॉइंट हम लोग निकाल दिए। यहाँ पे सबको सजा लेते हैं पहले, क्या है जी, कोफैक्टर्स को सजाइए। यहाँ पे देखिए 2 है 5 है 0 है 0 है 1 है 1 है -1 है 0 है 3 है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 2 5 0 0 1 1 -1 0 3, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। ठीक है, अब हमें इसके
हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स का इनवर्स, यानी दैट मीन्स ए ही हो जाएगा वो, और जो कि होगा 1 ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो यहाँ पे 1/A1 और बाकी यहाँ जो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स आया है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। तो ये हमारे पास फाइनली जो आ जाएगा ए मैट्रिक्स वो निकल के आ जाएगा यहाँ पे 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। तो हमें ए मैट्रिक्स मिल गया। अब चूंकि हमें ए इंटू बी का इनवर्स निकालना था तो पहले हम लोग यहाँ पर ए इंटू बी निकालेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गया 2 0 1 माइनस का, फिर उसके बाद है आपके पास 5 1 0, फिर उसके बाद है 0 1 3। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में बी मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास 1 2 -2, फिर उसके बाद है -1 3 0, और फिर आ जाएगा यहाँ पे 0 माइनस का 2 1। चलिए अब इसमें हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस का 0 -0, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा यहाँ पे 5 माइनस का 1 और प्लस 0, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा यहाँ पे 0 माइनस का 1 और प्लस का 0, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 0 और प्लस का 2, सेकंड रो में सेकंड कॉलम तो आ जाएगा आपका 10 प्लस का 3 और माइनस का 0, थर्ड रो में सेकंड कॉलम तो आ जाएगा यहाँ पे 0 और प्लस का यहाँ पर 3 और माइनस का 6, ठीक है, प्लस का 3 माइनस का 6। फिर फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से चलते हैं तो आ जाएगा आपका माइनस का 4 0 -1। फिर देखिए सेकंड रो में थर्ड कॉलम से तो माइनस का 10, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 0 और फिर 0, फिर थर्ड रो में थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा माइनस ऑफ 0 प्लस 0 और प्लस का 3। तो फाइनली यहाँ पर ए बी हमारे पास क्या निकल के आएगा, ए बी यहाँ पे क्या निकल के आएगा, देखिए 2 6 -5 4 13 -10, फिर यहाँ पे -1 माइनस का 3 और यहाँ पर 3। अब इसका इनवर्स निकालना है तो चलिए अब लोग इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पहले निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं R1 के अकॉर्डिंग ही, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो R1 के फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग 2 लेंगे। यहाँ पे देखिए ये रो ये कॉलम है, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 13 माइनस का 10 -3 3 माइनस ऑफ 6, ये रो ये कॉलम गया, यहाँ पे आ जाएगा 4 -10, यहाँ पर माइनस का 1 3, फिर प्लस का -5 लेंगे। फिर देखिए ये रो ये कॉलम गया, यहाँ पे आ जाएगा 4 13 -1 -3। चलिए इसके बाद देखिए 2 इंटू में 13 3 39 हो जाएगा और माइनस का 10 3 30 हो जाएगा, माइनस 6 गुना में यहाँ पे 4 3 12 और यहाँ पे -10 -5 4 3 -12 और प्लस का 13। चलिए आगे सॉल्व करते हैं तो 2 गुना में 3 -6 गुना में 2, ठीक है, और फिर -5 गुना में यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस का, तो ये 6 माइनस का यहाँ पे 12 और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है ना जी। सॉरी यहाँ पे 9 ना होगा जी, यहाँ पे 9 आ जाएगा, घटेगा तो 9 ना होगा, तो 9 2 18 होगा यहाँ पे। चलिए तो ये 12 और 5 17 17, 18 में से 17 गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसके इनवर्स का अस्तित्व है यहाँ पर। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए बी है इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं, यहाँ पर हम सी से डिनोट कर देते हैं, C11। ये रो ये कॉलम गया, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी कि 13 माइनस का 10 माइनस का 3 प्लस का 3, यहाँ से आ जाएगा 39 माइनस का 30 9 आ जाएगा। C12 ये माइनस में होता है, ध्यान से देखिएगा, ये रो ये कॉलम जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस का 10 माइनस का 1 3, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 4 3 12 और माइनस का 10, अंदर आ जाएगा -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर C13 पॉजिटिव होता है, यहाँ पे देखिए ये रो ये कॉलम इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो 4 13 -1 माइनस का 3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12 और प्लस का 13 1 आ जाएगा। अब देखिए C21 ये माइनस में होता है, ये रो ये कॉलम ले जाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगा 6 -5 -3 3। सॉल्व कर देते हैं, माइनस में 6 3 18 और माइनस का 5 3 15,
6×3 18 और माइनस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे घटा देंगे तो 3, तो -3 हो जाएगा। C22 पॉजिटिव होता है। यहाँ देखिए ये रो ये कॉलम गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस का 5 और यहाँ पे -1 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 माइनस का 5 1 आ जाएगा। C23 ये माइनस में होता है, ध्यान से देखिएगा। ये रो ये कॉलम गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 6 -1 माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस ऑफ 6 और प्लस का 6, ये 0 हो जाएगा। चलिए बाकियों को चलिए देखते हैं। C31 थर्ड रो के लिए यहाँ पर देखिए ये रो ये कॉलम, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो 6 माइनस का 5 यहाँ पर 13 और माइनस का 10, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 60 और प्लस का 65, घटा देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। C32 ये माइनस में होता है, यहाँ देखिए ये वाला एलिमेंट के लिए ये रो ये कॉलम हटेंगे, आ जाएगा यहाँ पे क्या 2 माइनस 5 4 माइनस का 10, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 20 और प्लस का 20, तो ये तो 0 हो जाएगा यहाँ। अब बच गया C33 हो गया ना जी, C33, तो C33 ये रो ये कॉलम हटेंगे, 2 6 4 13 2 6 4 13 क्या आ जाएगा 2 6 4 13, क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 दूना 26 13 दूना 26 और यहाँ पर 6 चौका 24 आ जाएगा, घट के यहाँ 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सबके कोफैक्टर निकाल दिए ए बी वाले एलिमेंट्स के, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी हमें यहाँ से मिल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर एक एलिमेंट जो कोफैक्टर वाले हैं उनको सजाकर उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे एक मैट्रिक्स में। 9 माइनस का 2 1, फिर यहाँ पे है -3, फिर है 1, फिर है 0, फिर है 5 0 2 का ट्रांसपोज, क्या आ जाएगा ट्रांसपोज निकालने पे 9 -2 1 -3 1 0, फिर आ जाएगा यहाँ पे 5 0 2, ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल दिया। अब हमें ए बी का इनवर्स निकालना है, तो यहाँ से हम लोग ए बी का इनवर्स लिख सकते हैं 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 1 आया था और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी हमने यहाँ पे ऊपर निकाला है 9 -3 5 -2 1 0 1 0 2, यही ना। तो यानी कि यही फाइनली ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा 9 -3 5 -2 1 0 1 0 2। ये ध्यान रखना ये ए बी का इनवर्स है। अब हमें बी ए का इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स जो दिया है उसका इनवर्स निकालेंगे और तब ना गुना करेंगे जी। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया था बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स हमारे पास दिया है 1 2 -2, फिर -1 3 0, फिर आपके पास 0 -2 1, यही ना दिया है जी बी मैट्रिक्स। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। इसका हम लोग पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग, मान लीजिए हम लोग यहाँ C1 ही लेके चलते हैं क्योंकि इसमें एक 0 मुझे दिख रहा है इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है ना जी। तो बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 1 लेंगे। यहाँ देखिए ये रो ये कॉलम हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 3 0 -2 1 और फिर माइनस ऑफ -1, फिर देखिए यहाँ पर ये रो और ये कॉलम जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2 -2 -2 1, तो ये तो 0 है, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए आगे 1 इंटू में 3 प्लस का 0, 1 इंटू में यहाँ पे आ जाएगा देखो क्या 2 और माइनस का 4, 2 माइनस का 4, तो यहाँ देखिए यहाँ आ जाएगा 1 इंटू में 3, यहाँ पर 1 इंटू में माइनस का 2, तो यानी कि ये 3 और -2 घट के 1 आ जाएगा। तो इसके भी इन्वर्स का अस्तित्व होगा क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है। चलिए तो अब इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। पहले देखिए A11, ये रो ये कॉलम में जाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 0 -2 1, फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 3 और प्लस का 0 3 आ जाएगा। फिर A12 ये माइनस में होता है, यहाँ देखिए ये रो ये कॉलम गया, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो -1 0 0 1, तो आ जाएगा यहाँ पे क्या चीज माइनस ऑफ -1 और माइनस का 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस का 1। फिर उसके बाद A13 ये प्लस में होता है, यहाँ देखिए ये रो ये कॉलम गया, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 3 0 -2, तो आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस का 0, तो ये 2 हो जाएगा। फिर A21 ये माइनस का होता है,
ये रो ये कॉलम यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 माइनस टू 1, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 2 और माइनस का 4, तो अंदर -2 आएगा, बाहर माइनस है तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर A22 यहाँ देखिए, इसके लिए यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है। चलिए ये रो ये कॉलम गया, कॉर्नर वाले एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 - 2 0 1, तो आ जाएगा 1 और प्लस का 0, तो ये आ जाएगा 1। फिर A23 ये आपका माइनस में होता है, ध्यान से देखिएगा, ये रो ये कॉलम ले जाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1 2 0 माइनस का 2, तो आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस का 2 माइनस 0, तो प्लस का 2 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए A31 ये पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 - 2 3 0, यहाँ पर हो जाएगा 0 और प्लस का 6, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। A32 माइनस में होता है, यहाँ देखिए ये रो ये कॉलम हटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस का 2 माइनस 1 0, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 0 माइनस का 2, तो प्लस का 2 आ जाएगा यहाँ से। A33 पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम जाएगा, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो 1 2 माइनस 1 3, तो आ जाएगा यहाँ पे 3 और प्लस का 2 5 हो जाएगा ये। चलिए तो चलिए अब इसका देखते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ से ये लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ बी जो हो जाएगा, इन सभी को फैक्टर को सजा के ट्रांसपोज निकाल देंगे। सभी को फैक्टर में देखिए यहाँ पे 3 आया है, 1 आया है, 2 आया है, 2 आया है, 1 आया है, 2 आया है, 6 2 5 का ट्रांसपोज, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 1 2 2 1 2 6 2 5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बात करना है अब b के इनवर्स की, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ b और इनटू में एडजॉइंट ऑफ b, यानी कि 1 बाई 1 और डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ b जो अभी निकला हुआ है 3 2 6 1 1 2 2 2 5, तो यानी कि फाइनली यहाँ b का इनवर्स जो आ जाएगा हमें यहाँ मिल जाएगा आपका 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करते हैं। चलिए तो देखिए अब LHS तो हम लोग निकाल चुके थे, AB का इनवर्स, अब ये RHS की बात करते हैं जो कि है B इनवर्स A इनवर्स। तो B इनवर्स तो हमने अभी निकाला है, ये 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5, और A का इनवर्स आपके पास क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 3 - 1 1 माइनस का 15 6 - 5, यहाँ पर 5 - 2 2। चलिए अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। चलिए फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, इधर वाला ब्रैकेट अभी नहीं रखो क्योंकि कितना लंबा जाएगा अभी पता नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे 9 माइनस का 30 और प्लस का 30। ठीक है, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पे 3 माइनस का 15 और प्लस का 10 से थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे 6 माइनस का 30 और प्लस का 25। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 12 और माइनस का 12, है ना जी। सेकंड रो में सेकंड कॉलम से, तो माइनस का 1 प्लस का 6 माइनस का 4। थर्ड रो में सेकंड कॉलम से, तो माइनस का 2 प्लस का 12 और माइनस का 10। सेकंड रो फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से, तो आ जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पर हो जाएगा -10, फिर उसके बाद प्लस का 12। ठीक है, चलिए सेकंड रो में थर्ड कॉलम से, तो यहाँ 1 -5 प्लस का 4, और थर्ड रो में थर्ड कॉलम से, तो आ जाएगा यहाँ पर कितना 2 माइनस का 10 और प्लस का 10। तो फाइनली यहाँ पर हमें B इनवर्स इंटू में A इनवर्स क्या निकल के आएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका, देख लेते हैं, प्लस का 9, यहाँ पर -3, यहाँ पर आ जाएगा 12 3 15 10 गया 5, यहाँ पर देखिए 10 और 3 13, 13 में से 15 घटा देंगे तो माइनस का 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 चीज घटेगा, तो 1, यहाँ 0 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये हमारा B इनवर्स A इनवर्स है। यही देखो हम लोग
ए बी का इन्वर्स निकाले हैं तो क्या आया है, ए बी का इन्वर्स निकालने पे यही देखो, ये देखो 9 माइनस 3 5, पहले रो से मिलाते हैं, यहाँ पे देखिए 9 माइनस 3 5, दूसरे रो को लेकर चलते हैं -2 10 -2 10, अच्छा 102 थर्ड रो है तो यहाँ भी 102 थर्ड रो है, तो ये देखिए सेम आ गया कि नहीं। तो हमने यहाँ पे सत्यापित करके दिखा दिया कि a इंटू बी का जो इन्वर्स है वो इक्वल हो जाएगा b इन्वर्स इंटू में a इन्वर्स के, ठीक है ना जी। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। आज की क्लास में हम बस यही क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।